अच्छा, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस को इंशाल्लाह समझेंगे। ठीक है, आज डेटाबेस फंडामेंटल्स पढ़ लें और डेटाबेस के बाद इंशाल्लाह डेटा के बारे में भी सोचेंगे और ये बहुत सारी डेटाबेस होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और आखिर में वर्क डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, और आपको जीसी ग्लोबल पे एमएस एक्सेस भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस क्या होता है क्या? डेटा डेटा का मतलब पता क्या होता है? किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन। ठीक है, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में, कुछ भी हो, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? डेटा। ठीक है, तो वो डेटा होता है। अच्छा, डेटाबेस क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड एंड मैनेज इन अ स्ट्रक्चर वे। ठीक है, डेटाबेस क्या है कि आपके पास ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, यानी आपने कोई जमा की हुई है। ठीक है, आपने सुना होगा नादरा का डेटाबेस, नाम सुने? नादरा का डेटाबेस मतलब नादरा के भाई एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पीसी है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा हमारा स्टोर है। ठीक है, आपके खानदान का सारा डेटा स्टोर है। और अगर बात करें बैंकिंग सिस्टम, बैंक का डेटाबेस, तो बैंक के अंदर भी एक डेटाबेस होता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, किसके कितने अकाउंट है, कितने पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें होती हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन, ऑर्गेनाइज मतलब अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा एंड डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज इन अ स्ट्रक्चर वे। डेटाबेस का काम क्या है? डेटाबेस के अंदर आप लोग डेटा को स्टोर करते हैं, जिसमें से आप लोग डेटा निकालते हैं, सेव करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो डेटा आपके पास क्या होता है? यानी डेटाबेस आपके पास ऑर्गेनाइज डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट अलाउज यूजर टू स्टोर। ठीक है, ये स्टोर करवाने के काम आते हैं। रिट्रीव मतलब डेटा को निकालना, यानी आपके पास बहुत बड़ी डेटाबेस बनी हुई है, उसके अंदर से आपको शाहजेब का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप शाहजेब का एनआईसी नंबर लिखेंगे या फिर क्या कहते हैं या नाम लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, तो शाहजेब से जो डेटा रिट्रीव कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, या अगर नादरा का डेटाबेस है तो आप डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अपडेट आपको पता क्या होता है? किसी भी चीज़ को अपडेट करना। जैसे लेट सपोज मैंने अपनी डेट चेंज करवानी नादरा में, तो मैं वहाँ जाके डेट चेंज करवा लूँगा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो वो अपडेट हो गया, अब आपके पास करंट शो होगा। ठीक है, एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली, आप डेटा को मैनेज एफिशिएंटली तेजी से कर सकते हैं। डेटाबेसेस आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज बैंकिंग। ठीक है, अच्छा डेटाबेस कहाँ इस्तेमाल होते हैं? बैंकिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बैंकिंग में क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि वहाँ पे आपके पास डेटा होना चाहिए। ई कॉमर्स, किसी भी किस्म का डेटा स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मोर, हर जगह। ठीक है, अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, डेटाबेस की अहमियत क्या है। सबसे पहले ये समझिए डेटाबेस की जरूरी क्यों है। ठीक है, आपने एक फिल्म देखी होगी नामालूम अफराद। ठीक है, बचपन में उसमें क्या हुआ था कि डेटा, जैसे वो एक्टर है फाद मुस्तफा ना, उसने क्या किया, अकाउंट बनवाया, अकाउंट और तिजोरी में अचार रखवा दिया। ठीक है, अचार रखवा दिया। उन दिनों हालात खराब होते थे, उसने क्या किया, हालात खराब होने का फायदा उठाया, वहां बैंक में जाके आग लगा दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्योंकि वो जो तिजोरियां हैं, ठीक है, लॉकअप जो है वो इंश्योर्ड होते हैं। इंश्योरेंस का पता है आपको किसी को? ठीक है, लेट सपोज अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी, हाई रूफ खरीद ली। ठीक है, हाई रूफ छोटी होती है, लैंड क्रूजर खरीद ली। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इंश्योरेंस करवाता है। इंश्योरेंस कंपनी वो क्या करती है, आपसे मंथली या सालाना बेस पे पैसे मांगती है। ठीक है, लेट सपोज 5,000 रुपये हर महीने या 10,000 रुपये हर महीने इंश्योरेंस भरो गाड़ी का। गाड़ी अगर मेरी जल गई, ये चोरी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी आपको नई गाड़ी या फिर उसी को अपडेट करवा के उसी को सही करवा के देगी, ये इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आपने अपना इंश्योरेंस करवाया, अगर आप ऊपर टपक जाते हैं तो आपकी बीवी को, आपकी अम्मा को आपके पैसे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इंश्योरेंस होती है। अच्छा, तो बैंक की तिजोरियां, बैंक के लॉकअप्स वगैरह सब इंश्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उस बैंक में आग लग गई। ठीक है, तो फिर आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनियां फाद मुस्तफा या उस एक्टर के घर पे आई, उन्होंने बोला आपके तिजोरी में क्या पड़ा हुआ था? उन्होंने बोला 15 करोड़ पड़े हुए थे। ठीक है, और सोने के जेवरात पड़े हुए थे। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या पता अंदर क्या पड़ा हुआ? अंदर तो खाली एक अचार का डब्बा पड़ा हुआ था। ठीक है, और एक शर्ट पड़ी हुई थी, उन्हें थोड़ी पता क्या पड़ा हुआ। तो आप वो देने के पाबंद है। ठीक है, डेटाबेस की जरूरी है। अच्छा लेट सपोज अगर एक बैंक की बात करूँ, एचबीएल की बात करता हूँ। ठीक है, अगर एचबीएल का, अगर आपके सामने एचबीएल बैंक है ना, पाकिस्तान में कितने होंगे? 200 होंगे, 300 होंगे। ठीक है, अच्छा अगर उस एचबीएल का जो डेटाबेस है लेट सपोज इस्लामाबाद में, ठीक है, सर्वर क्या है, एक मेन जगह होती है जहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, तो सर्वर में डेटाबेस फिट होते हैं। हेलो, बैठिए एसन के साथ ही बैठिए, कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा सर्वर क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके पास सारा डेटा स्टोर होता है। लेट सपोज अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, वो हवा में स्टोर नहीं होती, डेटाबेस में स्टोर होती है। किसके? सर्वर में। कहाँ पे? यूट्यूब के सर्वर में।
यूट्यूब का सर्वर क्या है, एक मेन पीसी है, एक मेन जगह है जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं। सर्वर में क्या होता है, बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं, ठीक है। आप यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके खाते में 15 GB 10 GB जितना भी आपको मिला होता है वो स्टोरेज आपके पास है, ठीक है। तो आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी हवा में स्टोर नहीं होती, वीडियो आपकी सर्वर में स्टोर होती है, ठीक है। सर्वर क्या है, एक मेन पीसी है जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती है, ठीक है। तो सर्वर में ही क्या होता है, आपके पास डेटाबेस होता है, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस, लेट सपोज एसबीएल बैंक है, ये कौन बातें कर रहे हैं, बातें नहीं करें। एसबीएल बैंक है, उसका डेटाबेस लेट सपोज इस्लामाबाद में बना हुआ। अगर आपने लेट सपोज वो बैंक से उड़ा दिया, सॉरी डेटाबेस उड़ा दी, फिर मेरे जैसे लोग जाके बोले मेरे तो 1.5 करोड़ पड़े हुए थे, 3 करोड़ पड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि डेटा ही उड़ गया। तो डेटा की अहमियत बता रहा हूँ, डेटा की अहमियत क्या है, डेटा अगर आपका होगा तो चीज़ सामने रहेगी, डेटा नहीं होगा तो फिर आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग बोले 10 करोड़ रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे, अब वो देने के पाबंद है। तो यही वजह है कि एचबीएल के जो सर्वर्स होते हैं, डेटाबेसेस होती है, वो एक नहीं होती, कम से कम 15-16 होती है। एक दुबई में रखी होगी, एक कराची में रखी होगी, एक इस्लामाबाद में रखी होगी, एक इंडिया में रखी होगी, कहीं ना कहीं रखा होगा, ठीक है। अल्लाह ने करे पाकिस्तान में ना कि हानि आफत आती है, जलजला आता है, तूफान आता है, क़यामत बर्पा हो जाती है, दुबई का डेटाबेस, दुबई का सर्वर सेफ रहेगा, ठीक है। यहाँ का डेटा उड़ भी गया तो वो सेफ रहेगा। और कुछ डेटाबेसेस, कुछ सर्वर्स सीक्रेट होते हैं, हर किसी को नहीं बताते, ठीक है। और लेट सपोज अगर दुबई में पाकिस्तान दोनों एक साथ उड़ गए तो फिर डेटा कहाँ जाएगा, किसी न किसी और डेटाबेस में पड़ा होगा। डेटा गया तो सब कुछ गया, डेटा है तो सब कुछ है, ठीक है। डेटा है, डेटाबेस है, सर्वर है, तो आप जैसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आपके अकाउंट में 10 रुपये पड़े तो 10 रुपये ही पड़े हुए। अगर अकाउंट सारा उड़ गया, डेटा सारा उड़ गया, फिर आप जैसे लोग बोलेंगे मेरे 10-15 करोड़ पड़े हुए थे, फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी देने की पाबंद होगी, वो आपको देगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डेटा की अहमियत। अच्छा, दूसरा, डेटा की इंपॉर्टेंस समझ में आ गया आपको, डेटा की है इंपॉर्टेंस। तो डेटाबेस क्या है, आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, जहां से आप डेटा को निकाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा डेटा की दूसरी अहमियत क्या है, लेट सपोज थर देखा आप लोगों ने, सिंध का एक इलाका है, शहर है, वहां पे लेट सपोज एक जगह है बोरिंग की, ठीक है, एक जगह जमीनी, वहां पे लेट सपोज एक कंपनी आई, उसने क्या किया, बोर किया। कितना बोर किया, हजारों किलोमीटर या हजारों मीटर, हजारों फीट उन्होंने बोर किया, ठीक है। तब जाके हजारों फीट क्यों बोर किया, हजारों फीट खड़े के किया, ऑयल निकालने के लिए, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक कंपनी है, उसने क्या किया, 10 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहा, 10 करोड़ डॉलर खर्च किए, एक बोर करवाया, ठीक है। अब उस बोर में से पेट्रोल या तेल निकला या नहीं निकला वो बात की बात है, ठीक है। लेट सपोज वहां से ऑयल निकल गया, तो उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी, कंपनी लगा दी, वहाँ पे सिस्टम लगा दिया, सारे चूस के ऑयल निकालेंगे, सारा बेचेंगे। अगर वहां से ऑयल नहीं निकला तो फिर वो पता क्या करते हैं, वो कंपनी क्या करती है, वहां पे एक झोंपड़ी बना देती है, ठीक है, स्टील की या लोहे की कुछ भी, और उसके ऊपर क्या करती है, नंबर प्लेट लगा देती है, और उसके ऊपर लिखा होता है इस कंपनी ने यहाँ आगे बोर किया है, अगर इस बोर की फाइल आपको चाहिए, इस बोर की आपको अगर फाइल चाहिए, इस नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। लेट सपोज उसके आसपास थर में किसी आसपास जगह पे मैं एक बोर कराना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हिस्ट्री निकालूंगा, बैकग्राउंड निकालूंगा कि इस जमीन में, आसपास की जमीन में पेट्रोल है भी या नहीं है। ऐसा ना हो कि मेरे अरबों डॉलर जाया हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कम से कम आसपास की रिपोर्ट निकलवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बंदा नया जाता है वहाँ पे रिपोर्ट चेक करने, यार यहाँ पे बोरिंग हुई, यहाँ पे झोंपड़ी बनी, यहाँ पे नंबर प्लेट लगी हुई, अगर मैं इसको बोलूंगा फाइल दे तो वो दे देगा। जब आप जाएंगे ना इसके पास, आप उसको बोलेंगे फाइल चाहिए, वो बोलेंगे यार 50 करोड़ दो, ले जाओ फाइल। आप बोलेंगे यार ये तो बड़ी खतरनाक बात कर दी, 50 करोड़ बाकी आप उसको नहीं देंगे, वो आपको फाइल नहीं देगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको फाइल नहीं दी और आपने जिद में आ गए, चलो भाड़ में जाए, हम अपनी बोरिंग करवाते हैं, फिर आप जब अरबों डॉलर लगाएंगे अपनी बोरिंग में, जब देखेंगे पेट्रोल ही नहीं है, फायदा क्या उतनी मेहनत करने का। फिर आपको ज़्यादा बेहतर नहीं था आप फाइल खरीद के देख लेते हैं, उस पर लिखा हो यहाँ पे ऑयल नहीं है, उस रिपोर्ट में सब लिखा होता है कितने नीचे गहराई में पत्थर है, कितनी गहराई में पानी है, कितनी गहराई में ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ठीक है। इससे बेहतर ये नहीं कि आप आसपास की फाइल पहले निकलवाएं, 50 करोड़ देंगे, मसला नहीं है, पता चल गया ऑयल नहीं है, तो यहाँ पे बोर करने का फायदा नहीं है। आपने अरबों डॉलर लगा दिए और जाके नतीजा ये निकला नीचे ऑयल ही नहीं है।
आप बताएं, आप वो जो झोंपड़ी लगा के उसने फाइल की जो कीमत लगाई वो बिल्कुल सही लगाई है। तो आपको डेटा की दूसरी इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। जब तक आपको आसपास का डेटा नहीं मिलेगा तो आप मजीद खर्चा करना फजूल है, ठीक है। आपने जिद में आगे बोरिंग तो करवा दी, लेकिन अंदर से कुछ नहीं निकला, आपने अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया, ठीक है। अरबों डॉलर, मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर $100 की बात करूँ तो समझ लें कितने पैसे होते हैं, 28,000 29,000 बनते हैं, 30,000 बनते हैं $100। तो मैं अरबों अरब डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। नीचे ज़मीन में कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, ठीक है, एक ऑयल निकलता है। ये आपको डेटा की दूसरी अहमियत बता दी। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस क्या होती हैं? डेटाबेसेस की भी टाइप्स होती हैं, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूंगा और बाकी मैं आपको डेटाबेस पढ़ाऊंगा ना, वो आपको पढ़ाऊंगा एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। अच्छा ये देखिए, रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स विद रॉस एंड कॉलम, ठीक है। हमारे पास जो जितना भी डेटा होता है वो रिलेशनल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, रॉस एंड कॉलम के कंसेप्ट में डेटा को स्टोर करते हैं, यानी डेटा टेबल में डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा टेबल क्या होता है? ऐसा टेबल जिसके अंदर रॉस एंड कॉलम्स हो, उसके अंदर डेटा हो, ठीक है। अच्छा, यूज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज लिखते हैं फॉर ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ कमांड्स हैं, मैं आपको एक नजर दिखा देता हूँ। लेट सपोज अगर आप ये लिखते हैं ना क्रिएट टेबल, तो टेबल बन जाता है, ठीक है। क्रिएट क्या, इसको ट्रेन किया हुआ सॉफ्टवेयर को, ठीक है, कि अगर आप जब भी क्रिएट टेबल और टेबल का नाम लिखेंगे तो उस नाम से टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ? अपडेट, ठीक है। आप अपडेट लिखेंगे, ऑटोमेटिक जो भी अपडेट करेंगे वो आपके पास डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एग्जांपल क्या है? इंटीग्रेटेड, सॉरी यहाँ पे आते हैं माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ओरेकल, ये सारी की सारी डेटाबेसेस के नाम है, ठीक है। तो ये बहुत सारी किस्म की डेटाबेसेस होती है। फिलहाल हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर, माई एसक्यूएल के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज, एसक्यूएल क्यूरी, क्यूरी कहते हैं जैसे अगर लेट सपोज मैंने डेटा निकालना है, ठीक है, शाजेब टेबल में से, शाजेब टेबल में से, तो मैं लिखूंगा क्या कहते हैं, सेलेक्ट डेटा फ्रॉम शाजेब डेटा टेबल, ठीक है, और उसके जो भी लिखना होगा इंसर्शन डिलीशन वो मैं कर सकूंगा, ठीक है। अच्छा, हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है? जो आपके पास ट्री फॉर्म में होता है। अच्छा, यूज फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अगर आपको डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है यानी आपके पास सीक्वेंस में नहीं, आप उसके लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट टेबल फॉर्मेट, ठीक है, टेबल फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। एग्जांपल क्या है? मोंगोडीबी, आपने देखा होगा वेबसाइट वाले जो वेब डेवलपर होते हैं वो ज़्यादातर मोंगोडीबी यूज करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ये डेटाबेस स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कैसेंड्रा और रेडिस, ये इनके नाम हैं, ठीक है। अच्छा, हायरार्किकल डेटाबेस क्या होती है? ऐसा डेटा जो ट्री की फॉर्म में हो, ठीक है। ट्री आपने उन्होंने देखा होगा, जैसे जैसे लेट सपोज दादा है, दादा से नीचे अब्बा है, अब्बा की भी 2 कैटेगरी बनती हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से कैटेगरी आ रही है। ऑर्गेनाइजेस डेटा ट्री, डेटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यूज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सही है। अच्छा, एग्जांपल क्या है इसकी? आईबीएम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस, ये बना हुआ सिस्टम, ठीक है, आईबीएम वालों का, ये एक मशहूर कंपनी है, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप है डेटा की, वो है नेटवर्क डेटाबेस। इसमें क्या होता है? मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल डेटाबेसेस, अलाउज मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट्स, ठीक है, ये बहुत सारे रिलेशनशिप करवाती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है? इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक और डेटाबेस है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, स्टोर्स डेटा इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हर एक चीज ऑब्जेक्ट्स होती है। आप क्लास में आए हैं, ये कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, ये टीचर एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, एलसीडी एक ऑब्जेक्ट है, हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सही है। एसएन भी एक जैसा एक ऑब्जेक्ट है। चले, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की अहमियत क्या है इसको भी देख लेते हैं एक नजर, ठीक है। अच्छा, डेटा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं, ठीक है। एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा, इसका फायदा ये होता है कि आप लोग इसको इजीली, एफिशिएंटली, तेजी से डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, और रिट्रीवल ऑफ डेटा, डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने लेट सपोज बिजली का बिल निकलवाना हो तो आप क्या करते हैं? बिजली की वेबसाइट पर जाते हैं, उसके डेटाबेस से बिजली का बिल अपने आईडी डाल के वो निकलवा सकते हैं, ठीक है। रिट्रीव इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को निकालना, ठीक है। डिलीट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिलीट करना। अपडेट इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज को अपडेट करना यानी रीनेम करना या इसको चेंज करना, ठीक है। और क्या कहते हैं? इंसर्ट, इंसर्ट क्या होता है? डेटा को डालना, ठीक है। अच्छा, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? मेंटेनेंस एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। इसका दूसरा फायदा ये है कि आपके पास डेटा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट मतलब आपके अकाउंट में अगर 10 रुपए पड़े हुए हैं तो आप अपने आप को 1 करोड़ का मालिक नहीं कह सकते,
ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, और जो डाटा आपके पास कंसिस्टेंट पड़ा हुआ, ठीक है, जिस फ्लो में पड़ा उसी फ्लो में आपको मिलता है। अच्छा, सिक्योरिटी क्या, प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, ठीक है, ये डाटा को बचाता है। अनऑथोराइज मतलब कोई भी गैर जरूरी या कोई भी बाहर का बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, चला नहीं सकता। स्केलेबिलिटी क्या, कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसका फायदा ये आप इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल कर सकते हैं। डाटा आपको लाखों का हो, करोड़ों का हो, आप सबको हैंडल कर सकते हैं। डाटा शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस डाटा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इंग्लिश का एक वर्ड है ऐसा, साइमल्टेनियसली इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक साथ, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस, मल्टीपल यूजर्स मतलब एक से ज्यादा यूजर्स आपस में एक साथ काम कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस पीसी में सिर्फ मेरा एक्सेस है, मतलब मुझे इस पीसी का पासवर्ड पता है। अगर आप लोग पासवर्ड ट्राई करेंगे नहीं लगेगा, नहीं चला सकेंगे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर किसी को भी एक्सेस देना हो तो उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, उसको आईडी और पासवर्ड दे दें या पासवर्ड लगा दें, उसको सिक्योर कर दें, तो वो एक्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनाइज डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें आप डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं, डाटा को अपडेट करते हैं, डाटा को डिलीट करते हैं। किसी भी किस्म का ऑपरेशन करना हो डाटा स्टोर के अंदर तो वो आपका डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। एसक्यूएल क्या होते हैं, सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जो आपको डेटाबेस से डाटा निकलवाती है, डेटाबेस अपडेट करवाती है, ठीक है, डेटाबेस से डाटा को डिलीट करवाती है। हर वो ऑपरेशन जो परफॉर्म होना होता है वो एसक्यूएल के जरिए होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एसक्यूएल, सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज, सॉरी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड, यानी किसी भी मुल्क पर चले जाओ वहाँ की जो डेटाबेस की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो डाटा क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है। स्टैंडर्ड का फायदा पता है ना आपको, जैसे लेट सपोज अमेरिका में अगर कोई लेटर टाइप होता है, आपको पता है 11 साइज का होता है, ठीक है। अगर आप लोग 14 साइज के लेटर टाइप करें तो हम आपको क्या समझेंगे, अनाड़ी, ठीक है। और जो प्रोफेशनल होते हैं वो सबके सब 11 साइज यूज करते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। हाँ शेर, अच्छा हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू यूज टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है, ये किसके लिए काम होता है, आप लोग इंटरेक्शन करते हैं डेटाबेस से। इंटरेक्शन मतलब आप उससे रब्ता करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे डाटा डिलीट करवाते हैं, उससे डाटा अपडेट करवाते हैं, उससे डाटा इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। टू क्रिएट, डाटा क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई मतलब अपडेट करवाते हैं, और क्यूरी डेटाबेस होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं इसके ऑपरेशंस, ठीक है, ये इसके कमांड्स हैं, याद आ रहे हैं कमांड्स, यानी क्रिएट टेबल लिखेंगे तब जाकर डाटा क्रिएट होगा वरना नहीं होगा। यानी इसको जो लैंग्वेज ट्रेन की गई है वो क्रिएट टेबल, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट टेबल इसको कमांड दी है, ठीक है। अच्छा, डीडीएल क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर 3 क्यूरीज हैं, क्रिएट टेबल, क्रिएट्स अ न्यू टेबल। न्यू क्रिएट टेबल बनाना होना आपने क्या करना है, क्रिएट्स अ न्यू टेबल, तो आपने क्या करना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिख दिया, क्रिएट हो जाएगा टेबल आपका। तो टेबल बनाने की क्या कमांड है, क्रिएट टेबल, ठीक है। ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सीखेंगे, एक एक कमांड को अप्लाई करेंगे, एक एक कमांड को अप्लाई यूज करेंगे। अल्टर टेबल मॉडिफाइज इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेबल का मतलब क्या होता है, जो पहले से आपके पास मौजूद हो, ठीक है। जैसे हमारे पास साउथ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें मजीद साउथ की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो जो डाटा आपके पास मौजूद है, ठीक है, अब मेरे पास डाटा है, डेटाबेस है, उस डेटाबेस साउथ लगता है आपको एक्सीडेंट का ज़्यादा दिमाग में फर्क पड़ गया होगा, ठीक है। कल किसको गाड़ी ठोकी है, आपने नहीं ठोकी, खुद आगे ठोकी है, ठीक है, लेडीज को ना। अच्छा, लेडीज की खास बात यह है, लेडीज पहले गाड़ी ब्रेक मारने से पहले चीख मारती है, हालांकि उसको पहले ब्रेक मारनी चाहिए फिर चीख मारनी चाहिए, चले खैर ये होता रहता है। अच्छा, ड्रॉप टेबल क्या होता है, डिलीट सा टेबल। अगर आपके किसी भी डेटाबेस के ना बहुत सारे टेबल्स होते हैं, अब आपने किस टेबल को रखना है, किस टेबल को डिलीट करना है, ये आपकी समस्या है, ठीक है। डीएमएल क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, आपने उसके अंदर एडिटिंग करनी होती है, उसको मैनिपुलेट करना होता है, उसमें से डाटा निकालना होता है, ठीक है। इंसर्ट इनटू की कमांड क्या करती है, इंसर्ट एड्स न्यू डाटा टू अ टेबल। अब आप रोज इंसर्ट करवा रहे हैं, कॉलम इंसर्ट करवा रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अपडेट क्या होता है, मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग डाटा, जो आपके पास डाटा है मौजूदा उसको अपडेट करवाता है। और डिलीट क्यूरी क्या करती है, रिमूव्स डाटा फ्रॉम द टेबल, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर आप लोगों ने डिलीट किया तो यहाँ से डाटा रिमूव होगा, ठीक है, टेबल में से, और अगर आपने टेबल ड्रॉप किया तो टेबल पूरा गायब होगा, सही है। ड्रॉप से क्या होता है, टेबल गायब होता है, और डिलीट से क्या होता है, टेबल का डाटा गायब होता है, ठीक है।
खैर इंशाल्लाह करेंगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल, डेटा की बहुत सारी किस्में होती हैं। डेटा आपके पास नंबर फॉर्मेट में भी हो सकता है, डेटा आपके पास अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में भी हो सकता है, एबीसी वाला डेटा भी हो सकता है, डेटा आपके पास मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, मिक्सचर बोले तो नंबर भी आएगा, अल्फाबेट भी आएगा। ठीक है, और डेटा आपके पास फ्लोटिंग भी हो सकता है, डेटा आपके पास डेट का स्टाइल भी हो सकता है, डेट के फॉर्मेट में। ठीक है, चले, ये डेटा की डेटा टाइप्स हैं। डेटा की कितनी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले डेटा टाइप्स के इंटीजर टाइप्स, नंबर आपके पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो इंटीजर होता है। ठीक है, 0 1 2 3 ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर आपको प्लस का नंबर हो या माइनस का हो, एंड क्या होता है? स्मॉल एंड, बिग एंड। ठीक है, इसको एंट कहते हैं, INT। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके अंदर पॉइंट की वैल्यू हो, 3.142 जिसमें पॉइंट आ रहा है तो उसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग क्या होता है? डेसिमल वैल्यू। ठीक है, फ्लोट, डबल, डेसिमल। ठीक है, डबल मतलब पॉइंट के बाद डबल वैल्यूज आती है, दो वैल्यूज आती है, 2 डेसिमल प्लेसेस आते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होते हैं? अल्फाबेटिकल डेटा। ठीक है, करेक्टर हो सकते हैं, कोई भी करेक्टर हो गया। वारचार, वारचार क्या होता है? वेरिएबल करेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपके पास वेरिएबल क्या कहते हैं? कोई भी अल्फाबेट प्लस नंबर हो सकता है। ठीक है, और टेक्स्ट हो सकता है। तो अब हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे वारचार, वारचार, वारकार भी कहते हैं, इसको वारकेर भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल इसको प्रोनाउंस करने का बेहतरीन तरीका क्या है? वारचार। वारचार में क्या होता है कि आप लोग डेटा देते हैं नंबर का और अल्फाबेट का एक साथ, कुछ भी हो सकते हैं दोनों में से, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइप, टाइम डेटा टाइप, डेट का भी अलग फॉर्मेट होता है, टाइम का भी अलग फॉर्मेट होता है, डेटा टाइम का भी अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, डेट एंड टाइप। ठीक है, तो डेटा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, कोई नंबर का डेटा हो सकता है, कोई अल्फाबेट का डेटा हो सकता है। अल्फाबेटिकल डेटा को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, बस आप एक दफा समझ लें। जो आपके पास अल्फाबेटिकल डेटा है, जैसे लेट सपोज मेरा नाम शाहजेब अरशद है, जो शाहजेब अरशद है वो कौन सी वैल्यू है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरी एज 26 है तो 26 क्या है? स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 25.5 एज है मेरी, तो ये आपके पास डेसिमल है जिसको आप कहते हैं फ्लोट। ठीक है, जो डेटा टाइप हमारे पास फ्लोट हो गई, इसको बोलना ही। अच्छा, डेटाबेसेस ना करें, डेटाबेसेस आर, अच्छा इसकी एग्जांपल कंक्लूजन देखते हैं। डेटाबेसेस आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा फॉर एफिशिएंटली। ठीक है, डेटाबेसेस क्या होता है? आप लोगों के पास किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, मैनेज करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है, देयर इंपॉर्टेंस एंड हाउ एसक्यूएल वर्क्स, एसक्यूएल काम कैसे करती है, ये आपको इंशाल्लाह पूरा रमजान सिखाऊंगा। ठीक है, और वर्क्स विद हेल्प स्टूडेंट डेवलप फाउंडेशनल नॉलेज फॉर वर्किंग विद द डेटा इन वेरियस फील्ड्स। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं उसको भी देख के चलते हैं। ठीक है, याद आ रहा है? रिकॉर्ड्स, एहसान क्या बोले? नहीं पढ़ना, निकल जाए, वो मैनेजर साहब बैठे हैं उनके हवाले कर दूंगा आपको। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स भाई, अगर एक आपके पास डेटा टेबल है, डेटा टेबल इसको कहते हैं जिसके अंदर डेटा हो, टेबल वो जिसके अंदर डेटा हो। अच्छा, रिकॉर्ड्स क्या होता है टेबल में? जो उसकी एंट्रीज होती है। सही है, अगर एक डेटा से टेबल में 20 एंट्रियां पड़ी हुई हैं, 20 लोगों के नाम है, तो मैं कह सकता हूँ 20 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं, हैश लगा रहा हूं, एंट्रीज। एक टेबल के अंदर जो एंट्रीज होती है उसको रिकॉर्ड्स कहते हैं। अच्छा, फील्ड्स क्या होते हैं? फील्ड्स होता है उस टेबल के अंदर जो जो कॉलम है ना, उसको फील्ड कहते हैं, कॉलम को फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? एंट्रीज होती हैं। ठीक है, रोज होती हैं, रोज, जाहिर सी बात एंट्री रोज में होती है ना। और फील्ड क्या होती है? कॉलम। जब भी मैं फील्ड की बात करूँ आप समझ जाए कॉलम की बात हो रही है, जब भी मैं आपके पास रिकॉर्ड्स की बात करूँ आप समझ लें किसकी बात हो रही है? एंट्रीज की बात हो रही है, रोज की बात हो रही है, रोज, क्योंकि डेटा रोज में आता है ना सारा। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज जो मुश्किल लग रही हो, ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से आता हूँ मैं डेटा पे, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, वो से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, GCF ग्लोबल एक्सेस। एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, मेरा फॉर्मेट क्या होगा? MS एक्सेस पे आपको सिंपल डेटाबेस क्रिएट करना सिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर टेबल बनाना सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगी।
और छोटे मोटे ऑपरेशन करेंगे, फिर इसको करेंगे साइड पे। फिर आएंगे जो वर्क बेंच एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आज उसको भी इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है। वर्क बेंच में क्या होता है, आपके पास डेटाबेस पे काम होता है, ठीक है। या फिर अगर आपको दिल करेगा ऑनलाइन सीखेंगे तो हम आपको ऑनलाइन एसक्यूएल लैंग्वेज सिखाएंगे, ठीक है। और जीसी ग्लोबल से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जीसी ग्लोबल ओपन कर लिया, ये एक्सेस लिखा हुआ है। एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड्स पे काम होता है सारा, ठीक है। एक्सेस 2016, अगर आपने सेटअप डाउनलोड किया होगा एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, हर चीज होती है, ठीक है। एक्सेस भी होता है। तो एक्सेस को ओपन करने की कमांड क्या है, विंडोज आर दबाते हैं, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस एंटर किया तो ये आपके पास मैरून कलर का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, एमएस एक्सेस, ठीक है, सही है। अच्छा, ये डेटाबेस क्रिएशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। अगर आप घर पे जाइएगा, इसको जाके आराम से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो ठीक है, उसके अंदर एक एक जो चीज़ लगी है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। गाड़ी के टायर एक ऑब्जेक्ट, गाड़ी के हैंडल एक मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। गाड़ी के दरवाजे वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब पता क्या, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है उसकी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर ड्राइवर एक ऑब्जेक्ट है तो ड्राइवर का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, ड्राइवर का जेंडर होगा, ड्राइवर की एज होगी, यानी उसके अंदर जो मल्टीपल चीजें निकलती हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कार एक ऑब्जेक्ट है, कार, बहुत सारी कारें खड़ी हुई, ये कार एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप उस कार की डिटेल निकालें, कार का मॉडल, कार का कलर, कार का रेट, कार का वर्जन, जो भी हर चीज होती है तो वो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स निकलते हैं, ठीक है। एक चीज के अंदर जो मल्टीपल डिटेल्स निकलती है, एट्रीब्यूट्स निकलते हैं, उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता देता हूँ, ATTRIBUTES, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बात करूँ बंदे की, बंदा एक ऑब्जेक्ट है तो फिर लेट सपोज उसका NIC नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं कार की बात करूँ, उसका मॉडल नंबर, उसका कार का नंबर, उसकी ये वो सारी चीजें उसकी वो एक ऑब्जेक्ट है। अब इस लैब में आए, कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसकी डिटेल, इसके एट्रीब्यूट्स निकालें, ब्लैक कलर का पीसी है, 8 GB रैम वाला पीसी है, हार्ड ड्राइव लगी हुई है, बिजली पे चल रहा है, सही, हर चीज लिख सकते हैं। तो एक उसके एक एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेस, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने घर से पढ़नी है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा हेलवाई करवा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने MS एक्सेल पढ़ा, वर्ड पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, ठीक है। स्कूल एक्सेस स्कूल में पढ़ा था, ऐसा नहीं करें यार। चलें ठीक है, पढ़ा होगा, अपने लिए पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छा बात, अच्छी बात है, आप हमारी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे भी तकरीबन इसका इंटरफेस क्या होता है, उसका लुक सॉफ्टवेयर का तकरीबन एक जैसा है। देखो फाइल है, फाइल को देख के आप समझ जाएंगे फाइल को सेव कैसे कर सकेंगे, सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। होम से आपके पास सामने ये होम के बेसिक ऑपरेशन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये आपके पास क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। कोई भी चीज अगर आप अंडू रखना चाहें, बार बार यूज करें, अंडू रख सकते हैं, रीडू रख सकते हैं। अगर आपका काम प्रिंट वाला बार बार, तो आप यहाँ प्रिंट की कमांड भी यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे आप बार बार इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा चलो, आपको अभी 2 मिनट चाहूंगा, खत्म होने वाला है, ठीक है। टेल मी फीचर, ये आपका सर्च बार है। अगर आपको कोई चीज ना मिल रही हो तो आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, वर्कशीट्स की जगह रिकॉर्ड नेविगेशन बार है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, प्लस का साइन, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स किसका, रिकॉर्ड्स का। अगर आप रिकॉर्ड के अंदर करोला का ढूंढ रहे हैं तो करोला लिखे, आपके सामने करोला आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास कौन सा है, नेविगेशन पेन। लेफ्ट साइड पे जो आपके पास जो बॉक्स आ रहा है उसको नेविगेशन पेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस चीज को क्लिक करेंगे वो चीज ओपन हो जाएगी, जिस टेबल पर क्लिक करेंगे, जिस डेटाबेस को ओपन करेंगे वो डेटाबेस का डेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये और क्या चीज है, अच्छा वर्किंग विद एक्सेस, ठीक है। ये रिबन है आपके पास, ये देखें फाइल का टैब, होम का टैब, क्रिएट, और ये इसकी कमांड है, कमांड्स, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड की कमांड्स है, ये ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप है, ठीक है। ये कमांड का ग्रुप है, ठीक है। तो ये किसका ग्रुप है, रिकॉर्ड्स का ग्रुप है। ये सारा का सारा क्या, रिकॉर्ड्स ग्रुप है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेशन नहीं नजर आ रहे हैं, आपको लगता है क्लिपबोर्ड के अंदर और भी काम होना चाहिए, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे,
आपके पास बहुत सारा डेटा ओपन हो जाएगा, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये मैं ब्लैंक डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट किया, डेटाबेस का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो फाइल है वही सेव एज वही सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का। ये भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, इसका फायदा ये होता है आपने एक्सेल एक्सेस ये सारी चीज़ें सीख ली तो आपको इजीली नए डेटा पे नए सॉफ्टवेयर पे स्विच होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, अच्छा ठीक है, होम में आ जाएंगे, ये सॉर्ट एंड फिल्टर, ये रिकॉर्ड्स आ रहा है, फाइंड आ रहा है। ठीक है, आपको लगता है यार टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ग्रुप के अंदर चीज़ें कम है, आप इस पर क्लिक करें, इसके अंदर देखो और भी चीज़ें मिल जाएंगी, आप यहाँ से उसका पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो आप चाह रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे यूजिंग द टेल मी द फीचर, ये आप सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं कोई भी कमांड अगर आपको लेट सपोज नहीं मिल रही हो। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा द क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये आपको टूल बार आ रहा है, आपके पास ये सेफ है, आप इस पर क्लिक करें डायरेक्टली सेव हो। आप वो कमांड यहाँ पर रखना चाह रहे हैं जो आपको बार बार यूज होती है, बार बार इस्तेमाल है, आप यहाँ पर रखते हैं, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करना। ठीक है, ये इस एरो से आप उसको रख सकते हैं। बैक स्टेज व्यू, स्टेज का पीछे का मंजर, अब यहाँ पे देखें क्विक एक्सेस बैक स्टेज व्यू में क्या होता है, आपके पास फाइल टेब में फाइल सेव कैसे होती है, सेव एज कैसे होती है, और इसके और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं नजर। इन्फॉर्मेशन है, प्रिंट है, क्लोज है, ठीक है, ये सारे ऑपरेशन है। यहाँ से न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे नीचे, ये क्विक ये बैक स्टेज व्यू के ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इसको एक एक करके पढ़ लेंगे। इन्फॉर्मेशन में क्या है, न्यू में क्या है। ठीक है, और न्यू में क्या होता है, यहाँ पे भी कंट्रोल एन से न्यू फाइल बन सकती है। ठीक है, अच्छा नेविगेशन पेन में क्या है, आपके पास लेफ्ट साइड में जो बॉक्स आता है ये वाला, आप जिस टेबल पे क्लिक करेंगे, जिस कॉलम पे क्लिक करेंगे, जिस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, वो पर्टिकुलर डेटाबेस, वो पर्टिकुलर टेबल, वो पर्टिकुलर कॉलम ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आपके सामने आ रहा होगा। अच्छा टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज नेविगेशन पेन, अगर आपने इसको बड़ा छोटा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये एरो का बटन आ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप इसको खींच के भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, करके दिखा देता हूँ। तो क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस पे आ गए। ठीक है, क्रिएट पे आ गए, सही है। तो ये देखिए, इसको मैं खींच के बड़ा कर रहा हूँ नेविगेशन पेन को, और यहाँ से खींच के छोटा कर सकता है, ये हमारी मर्जी है। और ये एरो आ रहा है, गायब हो गया, एरो से ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग इन द नेविगेशन पेन कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप, इसको आप देख लीजिएगा फिलहाल। ठीक है, ये टाइप्स की बात कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर सॉर्टेड बाय टाइप। ठीक है, ठीक है, अच्छा टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स इन द नेविगेशन पेन, आप यहाँ से इसको सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ से भी इसकी सेटिंग आएगी। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं, खींच के लेके खींच के ऊपर भी ले जा सकते हैं। अच्छा अभी वहाँ पर डेटा नहीं, इसलिए अभी फिलहाल ट्राई नहीं करवा रहा। अच्छा डेटा बेसिस विद नेविगेशन फॉर्म्स। ठीक है, नेविगेशन फॉर्म्स पता क्या होता है, ये फॉर्म आ रहा है। ठीक है, आप इसका फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म भी बना सकते हैं डेटाबेस। ठीक है, आप ऐसा फॉर्म भी बना सकते हैं जिसके अंदर डेटाबेस को बनवाना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने साइन इन का फॉर्म बनवाया है, अगर आपको नाम, आईडी, फर्स्ट नेम, ये सारी चीजें चाहिए, आप उसका फॉर्म बना दें। आप जस्ट फॉर्म पे क्लिक करें, डेटा इंसर्ट करें, एंटर करें, सबमिट करें, आपका डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, डेटाबेस के अंदर टेबल की फॉर्मेट पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये चैलेंज आ रहा है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मैं बैक आता हूँ। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड हो गया, मैनेजिंग डेटाबेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, आप डेटाबेस को मैनेज कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, उसका नाम कैसे देते हैं, आप इसको फिलहाल ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आज का काम किया आपने, ये वाली फाइल जो है ये वाली डेटाबेस की, ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा इंशाल्लाह, और क्लासरूम पे भी शेयर कर दूंगा। व्हाट्सअप का फायदा ये होगा, अगर आप रोजे की हालत में मस्जिद में भी हो तो आप वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, और कुछ बच्चे एबसेंट है इसलिए मैं व्हाट्सअप पर कर रहा हूँ। ठीक है, और डेटाबेस का लेक्चर ऐसा होता है, पिछला लेक्चर आता होगा तो अगला लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही, ये सारे इंटीग्रेटेड टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेटेड सारे लिंक्स हैं। ठीक है, तो पिछला काम आपको नहीं आएगा तो आप आगे का नहीं समझ सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप लोग एबसेंट होते हैं गलती से, वैसे एबसेंट अलाउ नहीं है, तो एबसेंट होते हैं तो उसको रिकवर करें, अगली क्लास में उसको पढ़ के आए, और अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको दोबारा रिपीट करके आए ताकि और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, डेटाबेस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, डेटाबेस, MS एक्सेल, ये सारे ऐसे ड्राई किस्म के टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको 6 महीने के लिए छोड़ दें या 3 महीने के लिए छोड़ दें, अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाए या कोई भी मसला हो जाए, या पंजाब गाँव चले जाए, आप भूल जाएंगे। टेक्नोलॉजी से दूर होना बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो 6 महीने कभी भी आपका वक्फा नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी से,
और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से करके चले भी जाए ना, लेट सपोज पास आउट हो जाए, तब भी आप अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, सही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाने वाली जिम्मेदारी है, समझाने वाली जिम्मेदारी है, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस से क्या करेंगे, वर्किंग विद टेबल्स, टेबल के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, टेबल की एसक्यूएल क्यूरी भी लगाएंगे, ठीक है। टेबल मैनुअली कैसे बनाते हैं, टेबल क्यूरी के जरिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। और डेटा किस टेबल के अंदर कैसे क्रिएट करवाएंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी आप फिलहाल नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो मैं आपको गूगल क्लासरूम पर और व्हाट्सएप पर ये दोनों फाइल शेयर कर रहा हूँ, और आप फिलहाल अभी ओपन करके जीसीएफ ग्लोबल का ये वाला असाइनमेंट पूरा करें, गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। इसका चैलेंज पूरा करें, अपलोड नहीं करना, ठीक है। या अपलोड करना है, ओपन कर दो, असाइनमेंट अपलोड कर दो आज का, ठीक है। तो चले एक असाइनमेंट कर लेते हैं, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेस, आपने इसमें क्या करना है, छोटे मोटे ऑपरेशन करने या फाइल ओपन करनी है, मैक्सिमाइज करनी, मिनिमम करना, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। आज का एक ही असाइनमेंट, इसको पूरा करें, सही है। और कोई चीज ना समझ में आ रही तो पूछें। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे, तो आप साथ ही साथ सर्च करें वर्क बेंच, ठीक है। इसको एंटर किया, ये टॉप पे एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा माई एसक्यूएल वर्क बेंच, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ठीक है। और नीचे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तब भी आपके पास थोड़े से नखरे कर रहा होगा, तो फिर आपने इस लिंक पे क्लिक करना, नो थैंक्स जस्ट स्टार्टेड माई डाउनलोड। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, हो गई। अब ये जैसे स्टोर डाउनलोड हो जाएगी, इसको फिर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। देखिए डाउनलोडिंग हो चुकी है। अब मैं इस पे फोल्डर पे जाता हूँ, ठीक है। और ये क्या करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं डाउनलोड पे नहीं रखता, कंट्रोल एक्स, यहाँ से मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी डाउनलोड पे पड़ा रहने दो, ठीक है। डाउनलोड पे वापस रख देता हूँ, ठीक है। कट किया वो वही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इस पर डबल क्लिक करते हैं, रन करते हैं, ये अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, पहले डाउनलोड किया, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टॉल, अभी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यस कर देंगे इसको, अभी आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो गया। डाउनलोडिंग और चीज होती है, इंस्टॉलिंग अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये आपको मे भी, अगर आपको पीसी हल्के वाला है तो आपसे टाइम लेगा, वरना 3-4 मिनट में 2 मिनट में हो जाता है। स्पीड पे वेरी करता है, रैम पे वेरी करता है, ठीक है। वर्क बेंच पे डाउनलोड करें, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह एसक्यूएल पे आते हैं। चलिए हो जाएगा, आखिर में इसको क्लोज करेंगे, ठीक है।